12 जून 2025 को दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी और कुछ देर के बाद ही क्रैश हो गया। और आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे प्लेन को क्रैश होना पड़ा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं विस्तार से सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो प्लेन के अंदर उस समय 242 लोग सवार थे, उनमें से 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर थे। और ये हादसा मेघानी नगर क्षेत्र के बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में हुआ, जहां विमान के टुकड़े गिरने से भयानक आग लग गया। और उस समय मेडिकल कॉलेज के बच्चे मेस में खाना खा रहे थे और उनको सोचने समझने का भी मौका नहीं मिला कि ये क्या हो गया, तब तक उनकी जान चली गई। आप सोच सकते हैं कि आप एक बेडरूम में बैठकर या आप लंच कर रहे हैं या अपने घर में बैठ के कोई काम कर रहे हैं और आपको थोड़ी पता है कि यहाँ पर प्लेन अभी घुस जाएगा या ट्रक घुस जाएगा। अगर ऐसा स्थिति आपके साथ बनता है तो ये बहुत ज्यादा भयानक होता है। मतलब बच्चे को सोचने का वक्त भी नहीं मिला कि ये क्या हो गया। वो उठ के भाग भी सकते थे, अपनी जान को बचा भी सकते थे, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिला और एक बैग से सब खत्म हो गया। और वहां पे जो हादसा हुआ वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि उस चीज का हम पूरा वीडियो फुटेज आपको नहीं दिखा सकते हैं। अगर दिखाएंगे तो यूट्यूब उसको बैन कर देगा। मतलब मैं उस फोटो वीडियो को देखा और मेरा हाल जो अभी है मैं बता नहीं सकता हूँ कितना खतरनाक और भयावह स्थिति वहां पर उत्पन्न है। मतलब ऐसा वहां पर बॉडी हो चुका है जिसको हम दिखा नहीं सकते हैं, ना ही आप देख सकते हैं। मतलब मैं देखा हूं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। यकीन मानो बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति है वहां पर। अब भी मुझसे देखा नहीं जा रहा था और मेरा हृदय एकदम पिघल गया भाई, मतलब कसम से पिघल गया। और इस प्लेन के दुर्घटना में 241 लोगों की मौत हो गई। और इस दुर्घटना में 241 लोगों की मौत हो गई, जो कि बहुत ज्यादा दुख की बात है हमारे लिए और हम सब के लिए। जबकि एकमात्र जीवित बचे यात्री थे ब्रिटिश के नागरिक विशाल कुमार रमेश, जो कि सीट नंबर 11A पर बैठे थे। और रमेश ने बताया कि टेक ऑफ के 30 सेकंड के बाद ही जोरदार धमाका हुआ और विमान क्रैश हो गया। और जब ये फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ देर के बाद 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है, उसके बाद सारे सिग्नल को खो देता है। और पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मिडडे कॉल भी किया, जो किसी भी फ्लाइट के लिए सबसे गंभीर आपातकालीन सिग्नल होता है। मतलब कि बहुत खराब सिचुएशन में पायलट ये सिग्नल को भेजता है ट्रैफिक कंट्रोल को, और इस सिग्नल को आसान भाषाओं में कहते हैं मिडडे कॉल। और यही लास्ट सिग्नल पायलट भेजता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल को। उसके कुछ ही देर के बाद ये फ्लाइट मेघानी नगर क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के छात्रावास पर जाकर क्रैश कर जाता है। और हादसे का कारण बताया जाता है और वो ये बताया जाता है कि टेक ऑफ के टाइम फ्लाइट में फ्लैप्स और लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम आ गई थी। और विशेषज्ञों का मानना है कि फ्लैप्स को ठीक से अगर नहीं लगाया गया हो तो विमान का लिफ्ट कम हो जाएगा और वो अपना कंट्रोल खो देगा और कहीं जाकर भिड़ जाएगा। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि लैंडिंग गियर का खुला रहना भी फ्लाइट की गति को कम कर सकता है, जिससे स्टॉल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि इंजन में भी खराबी होने की बात को सामने लाया जा रहा है और इंजन की जांच की जा रही है। अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम को पाया जाता है तो ये बहुत बड़ा बात होता है। मतलब इसके पीछे कोई और भी कारण माना जा सकता है। इसके पीछे कोई तीसरा इंसान का हाथ हो सकता है जो ये चाहता था कि ये चीज हो। क्योंकि समझ रहे हो भाई, इतने बड़े प्लेन का इंजन खराब होना, और इंजन एक नहीं दोनों इंजन का एक साथ खराब होना किसी भी प्लेन के लिए बहुत बड़ा बात होता है। और भाई आपको भी पता है कि जब प्लेन उड़ता है उससे पहले उसकी जांच की जाती है। एक एक बुकलेट होता है, उसका लिस्ट जारी होता है, उसको चेकआउट किया जाता है। इंजन को चेक किया जाता है, प्रेशर को चेक किया जाता है, फ्यूल को चेक किया जाता है, एसी को चेक किया जाता है। एवरीथिंग को बारीकी से चेक किया जाता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद ही प्लेन टेक ऑफ करता है। तो भाई चेक करने के बाद इंजन कैसे खराब हो सकता है, सोचने वाली बात है। इतना बड़ा बात कैसे कोई छुपा सकता है या कैसे कोई टाल सकता है और नजरअंदाज कर सकता है। आप बताइएगा कि क्या कारण हो सकता है और इस भयानक एक्सीडेंट का मेन कारण क्या है और इसके पीछे कितने लोग इन्वॉल्व हैं। अगर वो सामने निकल कर आते हैं इस जांच के बाद तो सरकार से मेरा बस यही दरख्वास्त है कि उनको छोड़ा ना जाए। मतलब जो ये घटना हुआ है उससे भी बुरा सजा उनको मिले और ऐसा वैसा सजा नहीं मिले जो भयानक शब्द है इनके सामने फीका पड़ जाए। तो मैं बस यही चीज सरकार से विनती करता हूं कि जो इसके दोषी है उनको कठोर से कठोर सजा मिले और 2 साल 10 साल के बाद ना मिले, तुरंत मिले, जिससे जो लोग अपने परिवार के जान को गंवाए हैं उनको थोड़ा सहानुभूति मिल सके सच्चे मायने में, दोषियों को सजा दिलवाने के बाद। और इस चीज के जांच के लिए DGCA और एयर इंडिया ने संयुक्त जांच शुरू कर दी है। बोइंग और ब्रिटिश एयरवेज के त्रासदी के बाद बोइंग और ब्रिटिश एयरवेज भी इस त्रासदी की जांच में जुटी है। और ये घटना बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के इतिहास में पहली ऐसी घातक दुर्घटना है और इतना बड़ा त्रासदी है जिसको हम भारतीय कभी नहीं भुला सकते हैं। मतलब इस दृश्य को हम लोग कभी नहीं भुला सकते हैं, ना ही अपने दिमाग से ना ही अपने दिल से। और इस घटना ने पूरे देश को अंदर से पूरा झकझोर के रख दिया है। हमारे विचार, प्रार्थनाएं पीड़िताओं के उनके परिवार के साथ है। अगर आप भी चाहते हैं हमेशा अपडेट रहना तो फैक्ट्स लॉबी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय
हिंद, जय भारत मेरे प्यारे भाई एवं बहनों।